अभ्यर्थी हैं वो समायोजन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है और लगभग 1 महीने से मेरी माँ रो डाली मुझे देख करके कि मेरी बेटी को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। लोग ठंड में पंडाल के नीचे सोए हुए हैं। टर्मिनेशन लेटर आ जाता है। सरकार जो पहले आश्वासन देती थी उसका क्या हुआ सर? मैं सरकार से पूछती हूँ, जो सरगुजा से पैदल यात्रा करके आए हुए हैं, मैं हवन कराए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि छत्तीसगढ़ सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। अगर सुशासन की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम दस्तक। आज हम आए हुए हैं प्रेस क्लब। यहाँ पे एक प्रेस वार्ता रखी गई थी बीएड को लेकर। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो समायोजन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है और लगभग 1 महीने से अपनी न्याय को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हमारे साथ एक शिक्षिका है जो जसपुर की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार से उनकी क्या मांग है। जी, मेरा नाम पूर्णिमा पैकरा है। मैं फुलपुरी विधानसभा जिला जसपुर से हूँ। मैं सहायक शिक्षिका हूँ। हमारा लगातार 1.5 साल से सरकार से यही मांग है कि सेवा सुरक्षा का। सरकार हमको लगातार आश्वासन देती रही कि हम आपकी नौकरी बचाएंगे, आपको सुरक्षित करेंगे, परंतु एकाएक 1 जनवरी को हमारा टर्मिनेशन लेटर आ जाता है। तो सरकार जो पहले आश्वासन देती थी उसका क्या हुआ सर? मैं सरकार से पूछती हूँ, जो पहले बोलते थे कि हाँ हम आपकी नौकरी को बचा रहे हैं, आज तो वो हमको नौकरी से निकाल दिए। अगर हमको नौकरी से निकालना ही था सरकार को, तो कहीं ना कहीं हमको कोई व्यवस्था करके हमको उस नौकरी से निकाल के कहीं ना कहीं समायोजित करना था। हम 25 दिन हो गए तूता में बैठे हुए। सरगुजा से पैदल यात्रा करके आए हुए हैं मैडम। हम लोग पैदल यात्रा करके हम तूता में लगातार बैठ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन करके हम सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। लगातार हम जल समाधि ली, गौ सेवा किया, रक्तदान किया, मुंडन करवाए, हवन कराए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कितने सारे लोगों को बेरोजगार एकाएक सड़क पे ना लाया जाए, परंतु सरकार के कानों पे किसी प्रकार की जून आ रही है। आज हम इतने परेशान हो चुके हैं, मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, शारीरिक रूप से, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। लोग ठंड में पंडाल के नीचे सोए हुए हैं। इतना दुख देखा नहीं जाता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये तो मेरा आत्मसम्मान का बात है, इसीलिए मुझे सड़कों पे लौटना पड़ रहा है। मैडम, मैं बताना चाहूँगी कि हम दंडवत प्रणाम करते हुए मानस सद्दानी दरबार आए थे। मेरी माँ रो डाली मुझे देख करके कि मेरी बेटी को वो सारे नियम कानून को पार करके ये अपने नौकरी पाई थी, फिर भी उसको सड़कों पर लौटना पड़ रहा है। ये क्या है सरकार की सुशासन? सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है कि छत्तीसगढ़ सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। अगर सुशासन की सरकार है तो हम कहीं ना कहीं समायोजित करते हैं। माननीय विष्णुदेव शाह जी को मैं बचपन से जान रही हूँ। वो बहुत ही सरल हृदय के लोग हैं, फिर भी आज उनका पत्थर दिल क्यों नहीं पिघल रहा है हमारे लिए? क्योंकि वो हमारे ही समुदाय से आते हैं। मैं उनको बचपन से देखते आ रही हूँ। बहुत ही नम्र तरीके से बात और अच्छा विचार। तो यही मेरी उनसे गुहार है, निवेदन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि देर है पर अंधेर नहीं, और सरकार हमारी बात को रखेंगी, हमको कहीं ना कहीं समायोजित करेंगी। इस प्रकार कहावत है सर, पीठ ला मार ले पेट ला झन मार, लेकिन यहाँ हमारे तो पेट को मार दिया गया है, हमारा पैर हाथ तोड़ दिया गया है। मैं अपना स्वयं का एक बात बताना चाहूँगी। मैं 12वीं के बाद भरतनाट्यम की पढ़ाई की। मुझे बहुत शौक था डांस करने का। मैं भरतनाट्यम की ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, अगर मुझे किसी और डांस के फील्ड में ही आगे बढ़ना होता मैडम, तो मैं अकेले डैडी और मैं दी हूँ ऑडिशन और मैं अच्छे में, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं गाँव में आदिवासी बच्चों को भी सिखा सकूँ, इसीलिए मैं MA की हिंदी में, और MA करने के बाद मैं BEd की। क्यों? क्योंकि मुझे शिक्षक बनना था। मैं अपना डांस को मैं उन बच्चों तक पहुँचाऊँगी ऐसे करके। और आज सर मेरा पैर ही काट दिए, और मैं ऐसी स्थिति से आदिवासी पलते पड़ते हैं मैडम, बहुत तकलीफ होता है। मैं स्वयं एक आदिवासी हूँ, और एक समय था कि लोग दूसरे आदिवासी दूसरी ओर जाते थे, तो आज हम बोतल को छोड़ के और हथियार को छोड़ के पेन और कागज पे आए हैं, और सरकार हमको इस तरीके से निकाल दे रही है। फिर भी मुझे आशा है, सरकार से निवेदन है, पूरे सलाहकार समिति से निवेदन है, पूरे मंत्रालय से निवेदन है, पूरे छत्तीसगढ़ के जन जन से निवेदन है कि हमको कहीं ना कहीं समायोजित करें और हमारा भविष्य को सुरक्षित करें।
जैसा कि आप सुन पाए कि एक आदिवासी शिक्षिका है जो बहुत ही संघर्ष पूर्वक अपनी इस सफलता को हासिल की थी, पर अब सरकार का ऐसा कहना है कि अब उनका मतलब जो पद है वो छीना जा रहा है। तो उनकी बस यही गुहार है, यही विनती है सरकार से कि वो कहीं ना कहीं उनको समायोजन किया जाए। उनका ये उम्मीद लगा के बैठे हैं सभी बीएड अभ्यर्थी की सरकार के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, तो इस बात को सरकार सुने और उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। कैमरा पर्सन अरुण बागड़ी के साथ प्रियंका साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़।